सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम. एंड इफ़ यू हैव एनी एग्ज़ाम कमिंग अप इन दिस मंथ, वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडिया वाइवेक्स. मलेरिया पैरासाइट बिलोंग करते हैं जीनस प्लाज्मोडियम में और क्लासिफाइड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. इसका फाइलम कौन सा है? एपीकॉम्प्लेक्सा. कौन सा है? एपीकॉम्प्लेक्सा. ऑल मेंबर ऑफ एपीकॉम्प्लेक्सा आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. कैसे पैरासाइट होते हैं ये? इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं. फाइलम कौन सा होता है? एपीकॉम्प्लेक्सा. ठीक है. और वर्टिब्रेट सच एज ह्यूमन, बर्ड्स, लिजर्ड, रोडेंट्स, प्राइमेट्स. दे कैन कॉज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज एंड इवन डेथ ऑफ द होस्ट. जो ये मलेरियल पैरासाइट होते हैं वो डेथ भी कर सकते हैं होस्ट की, और एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज भी कर सकते हैं. मलेरिया जो है वो वाइड स्प्रेड है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अराउंड द इक्वेटर, इंक्लूडिंग मच ऑफ सब सहारन अफ्रीका, एशिया, अमेरिकास. अब हम पढ़ते हैं हैबिट क्या है इसका, हैबिटेट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट की तरह एग्जिस्ट करता है. कहाँ पे? क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है. रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन में, वेयर इट इज मैच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज ट्रोफोजाइट. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है. कहाँ पे रिजाइड करता है? रेड ब्लड सेल में, जहाँ पे इसकी मैच्योर फीडिंग स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोजाइट. Species of Plasmodium are recorded from reptiles, birds, various mammals. Although Plasmodium species tropical temperate region में पाए जाते हैं, बट अब ये कोल्डर कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज नहीं करते हैं. कंट्रीज सच एज इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वो कंट्रीज़ हैं जो वर्सली इफेक्टेड है प्लाज्मोडियम से. ठीक है. मलेरिया रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. अब मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करते हैं, तो इनका रेंज कैसा हुआ? ब्रॉड रेंज हुआ. अब हम 4 स्पीशीज पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम मलेरियाए, वाइवेक्स, फैल्सीपैरम और ओवेल. अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल. जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वो है डाइजेनेटिक. डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट हैं, 2 डिफरेंट होस्ट इसको चाहिए होते हैं अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए. तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है? प्राइमरी होस्ट को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटिव होस्ट. तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो इसका प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट है, क्योंकि इसमें होती है सेक्सुअल फेज ऑफ द पैरासाइट. द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट अक्कर इनसाइड द मॉस्किटो गट. जो गैमेट्स की फ्यूजन है और फॉर्मेशन है जाइगोट की, वो कहाँ होती है? मॉस्किटो के स्टमक में, गट में. एंड इट बायोलॉजिकली क्वालिफाइज इट एज अ डेफिनेटिव होस्ट. अब इसकी जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होती है, सेकेंडरी इंडेटर्मिनेट होस्ट वो है इसका ह्यूमन. तो इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सी हुई? फीमेल एनोफिलिस का गट. एंड इसका इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट क्या हुआ? ह्यूमन. ह्यूमन सर्व एज द सेकेंडरी intermediate host as they contain the asexual phases of the parasite. Asexual multiplication inside human liver cells and red blood cells जो है वो इसके क्लिनिकल सिम्टम है मलेरिया के. अब मेजर डिवीजन हम इसको 2 पार्ट में करते हैं, असेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल. जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, उसको 2 फेज में डिवाइड किया. असेक्सुअल साइकिल इसकी कहाँ पे होती है? ह्यूमंस में, जिसको हम बोलते हैं स्काइजोगोनी. इसमें क्या होता है? इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. इसमें क्या होती है? प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी, एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी एंड इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. स्काइजोगोनी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. और सेक्सुअल फेज क्या होता है? जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के गट में होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं. इसमें होती है गैमेटोगोनी इन ह्यूमंस, मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट होंगे फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोजाइट डेवलपमेंट. जिसका जाइगोट है वो क्या है? स्पोरोजाइट डेवलपमेंट इन मॉस्किटो. अब हम पढ़ेंगे पहले असेक्सुअल साइकिल और स्काइजोगोनी इन ह्यूमंस. जब फीमेल जो इन्फेक्टेड है एनोफिलस मॉस्किटो वो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है ब्लड सक करने के लिए, तो ये 1000 ऑफ स्पोरोजाइट को इंजेक्ट कर देती है अपने स्लाइवा के साथ ब्लड स्ट्रीम में. स्काइजोगोनी क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है ह्यूमन के लिवर में. अब लिवर से कौन सा टर्म रिलेटेड होता है? हिपैटिक. तो किस टाइप की स्काइजोगोनी होगी? हिपैटिक स्काइजोगोनी. एंड रेड ब्लड सेल, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. स्काइजोगोनी का मतलब हुआ एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है.
The sexual cycle in human occur in following phases: pre-erythrocytic schizogony और exoerythrocytic schizogony. आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, अब जब मच्छर ने काट लिया, उसने स्काइज मतलब जो हमारे स्पोरोजाइट्स थे वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए, तो स्पोरोजाइट जो हैं वहाँ पे एक्टिव होते हैं 30 मिनट्स के लिए. दे क्विकली इन्वेड लिवर सेल्स बाय सिक्रीटिंग लिटिक एंजाइम. अब लाइटिक एंजाइम वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स का, और लिवर में वो एंटर हो जाते हैं स्पोरोजाइट और वहाँ पे बनाते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स. इनसाइड हिपैटोसाइट जो स्पोरोजाइट है वो एनलार्ज होते हैं, स्फेरिकल बन जाते हैं और डेवलप किस में हो जाते हैं, हिपैटिक स्काइजोजोन्ट में. अब स्काइजोजोन्ट का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली, किस प्रोसेस के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू, जो 1000 ऑफ मीरोजोइट्स बने. जो सबसे पहले बने हमारे स्पोरोजाइट बने हुए थे, स्पोरोजाइट ब्लड स्ट्रीम में आए, वहाँ से इन्होंने लिवर में इन्वेड किया लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करने के बाद, वहाँ पे ये लिवर में एंटर हो गए, तो वहाँ पे किस में डेवलप हो गए, हिपैटिक स्काइजोन्ट्स में. मतलब पहले था स्पोरोजाइट, फिर है स्काइजोन्ट, एंड अब स्काइजोन्ट क्या बन गया है, मीरोजोइट्स. These merozoites rupture the host liver cell and are released as cryptozoites. अब तुमने लिख लेना, ये मैं दोबारा बता रही हूँ. स्पोरोजोइट, फिर गए वो लिवर में, वहाँ जाके बने हिपैटिक स्काइजोन्ट्स. अब हिपैटिक स्काइजोन्ट का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया मल्टीपल फिजन के थ्रू, तो वहाँ से वो क्या बने, मीरोजोइट. और मीरोजोइट ने फिर से लिवर के सेल्स को रप्चर किया, वहाँ पे वो जाके बने क्रिप्टोजोइट्स, जिसको हमने क्रिप्टोमीरोजोइट्स बोल दिया. ये सारी एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैनी क्रिप्टोजोइट फ्रॉम सिंगल स्पोरोजोइट इन द लिवर इज कॉल्ड प्री-इथ्रोसिटिक स्काइजोगाइनी. दोबारा बोल रही हूँ, स्पोरोजोइट्स, स्काइजोजोइट्स, देन वी हैव मीरोजोइट्स एंड देन वी हैव क्रिप्टोजोइट्स. ये आपको एक लाइन में बना लेना है कि स्पोरोजाइट से क्रिप्टोमीरोजोइट्स कैसे बने. अब एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी क्या है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. ओके, अब क्रिप्टोजोइट जो हैं उन्होंने इन्वेड किया फ्रेश लिवर सेल में, और उन्होंने फिर से ये साइकिल रिपीट करी, स्पोरोजोइट से क्रिप्टोमीरोजोइट बनाने की साइकिल. दिस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इन लिवर सेल इज कॉल्ड एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. अब जो न्यूली फॉर्म्ड मीरोजोइट्स हैं, मतलब क्रिप्टोमीरोजोइट, वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा. तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड जो है वो कहाँ पे एंटर करे, आरबीसीज में, और वहाँ पे इन्होंने इरिथ्रोसिटिक साइकिल चला दी. मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड जो हैं उन्होंने लिवर सेल को फिर से इन्फेक्ट किया और कंटिन्यू करी एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी. अब हमें ये पढ़ना है कि जो एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में एब्सेंट होती है, पर प्रेजेंट होती है किसमें, वाइवेक्स में, ओवेल्स में, जिसमें रिलैप्स हो जाता है. अब इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी क्या होती है, ये साइकिल तब स्टार्ट होती है जब माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट जो है वो आरबीसी को इन्वेड करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि आरबीसी के अंदर क्या क्या हुआ. इनसाइड द आरबीसी जो सेल्स हैं वो राउंडेड हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन को इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तभी हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना. दिस फीडिंग स्टेज इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट. तो फीडिंग स्टेज ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है कि जब हम हीमोग्लोबिन खाना स्टार्ट कर देंगे, तो इस फीडिंग स्टेज को हम बोलेंगे ट्रोफोजोइट. अब हेमोग्लोबिन खाना स्टार्ट कर दिया तो लार्ज वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया ट्रोफोजोइट में, जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियस ना पेरिफेरी पे पुश हो जाएगा और वहाँ पे सिग्नेट रिंग स्टेज बन जाएगी, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है. अब जैसे जैसे ट्रोफोजोइट मैच्योर होगा, वैक्यूल डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फर्दर एनलार्ज हो जाएगा इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन में, और स्काइजोन अंडरगो मल्टीपल फिजन टू फॉर्म मैनी मीरोजोइट्स. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इनसाइड द स्काइजोन्ट द मीरोजोइट आर अरेंज पेरीफेरली. अब इन्होंने क्या बोला, एक स्काइजोन्ट है उसमें छोटे छोटे जो मीरोजोइट्स बने थे वो पेरीफेरी पे जाके अराउंड अरेंज हो जाएंगे अराउंड अ सेंट्रल मास ऑफ हीमोजोइन पिगमेंट. बीच में एक हीमोजोइन पिगमेंट होगा और उसके अराउंड क्या होगा, पेरीफेरी पे मीरोजोइट. तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया रोज पेटल्स की तरह, इसलिए उसको हमने क्या बोला, रोजेट स्टेज. अब इन्फेक्टेड आरबीसीज शो स्कफर डॉट्स. ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं डिटेल करूँगी, उसके बाद मैं आपको थर्ड डे पे शॉर्ट नोट्स दे दूँगी, बट अभी डिटेल में पढ़ो. Infected RBC shows Scuffner nodes which are fine eosinophilic granules. अब Scuffner dots क्या होते हैं, fine eosinophilic granules होते हैं जो होस्ट सेल मॉडिफिकेशन को इंड्यूस करते हैं पैरासाइट के द्वारा.
अब जो प्रोसेस होती है इरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट की मेटाक्रिप्टोजोइट से, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी, और ये कितने आवर्स में कंप्लीट होती है? 48 आवर्स में। जो न्यूली रिलीज मीरोजोइट है वो इन्फेक्ट करते हैं फ्रेश आरबीसी को और रिपीट करते हैं साइकिल को, जिससे क्या होता है? फीवर होता है। अब पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइकिल क्या होती है? ओकेजनली सम मीरोजॉइड री एंटर लिवर सेल्स इंस्टीड ऑफ आरबीसी। देखो, जो माइक्रो वाले थे वो आरबीसी को इन्वेड कर रहे थे, पर मैक्रो वाले लिवर सेल में जा रहे थे, जिससे एक अनदर साइकिल हुई हेपाटिक स्काइजोगोनी की, जिसको हमने बोला पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइकिल। अब है फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोसाइट आफ्टर सेवरल जनरेशन ऑफ इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी। अब कुछ मीरोजॉइट ने आरबीसी को इन्वेड किया और डिफ्रेंशिएट किया गैमेटोसाइट में इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग ट्रोफोजॉइट। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। अब जो मैक्रो है वो बड़े वाले हैं, वो है फीमेल गैमेटोसाइट। छोटा साइज किसका होता है? मेल का, तो वो मेल गैमेटोसाइट। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट डज नॉट अकर इन ह्यूमन बिकॉज इट रिक्वायर लोअर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मॉस्किटो। तो ये हमने पढ़ी असेक्सुअल साइकिल। अब हम सेक्सुअल साइकिल कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ लगेंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ 5 से 6 वीडियोज़ लगेंगे, बट ये टॉपिक एक बार तुमने यहाँ से पढ़ लिया ना, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस नोट से, मेरे नोट से बाहर और इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा प्लाज्मोडियम से नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर